हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12वीं का भूगोल का सेट ए है। कौन सा सेट है? सेट ए है। सेट ए का ये पार्ट 2 है। कौन सा प्यारे बच्चों? पार्ट 2 है। यदि आपको 70 में से 70 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि समय समय पर आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। यदि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे बता दिए थे, उसके आंसर भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक, तो चलिए यहाँ आपको क्वेश्चन क्रमांक 9 में से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9 में क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? यह क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अथवा में आप देख सकते हैं मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम। और हाँ, इनके पूरे के पूरे आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या है? गहन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट पर प्रोवाइड करा रहा हूं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, यानी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपको लिखने को आया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट पर मिलने वाला है, ऊपर वाले का आंसर। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण वस्तुओं की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा ग्रामीण वस्तुओं के प्रकार को लिखिए। तो ग्रामीण वस्तुओं की कोई 2 विशेषताएं, 2 से अधिक विशेषताएं मैंने बता दी हैं, वीडियो के लास्ट में देख लेना। ठीक, भारत में कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है ना? आपको बताना है कि भारत में जो कुछ राज्य हैं उसमें श्रम सहभागिता सबसे ऊंचा क्यों है। और इसके अथवा में क्या है? नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्या करना है? नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण की कोई 3 उपायों को समझाना है, या कि अथवा में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इसको भी बताना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक, तो जनसंख्या नियंत्रण की कोई 3 उपाय, यानी कम से कम आपको 4 से 5 उपाय आपको बनने ही बनने चाहिए। जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है ना? तो शिक्षा का प्रसार करके और उसके बारे में जागरूकता ला करके ऐसे आप पॉइंट बना सकते हैं। 15वां नंबर क्या है? स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, कोई 3 कारण लिखना है। और इसके अथवा में है खनन कार्य को प्रभावित करने वाली 3 कारकों को समझाना है। तो खनन कार्य को प्रभावित करने वाली 3 कारकों को समझाना है। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या है? भारत की जनसंख्या का व्यापारिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। और इसके अथवा में है श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, उसको समझाना है। एक क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के कोई 3 कारण को समझाना है। फिर इसके अथवा में क्या है? भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई 3 कारणों को स्पष्ट करना है। कम से कम आपको 4 कारण तो भी याद होने चाहिए, तभी आप पेपर में 3 कारण लिख पाएंगे, है ना? फिर यहाँ पास अब देखिएगा दीर्घ उत्तरी, भारत में जनसंख्या के विवरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करना है। और इसके अथवा में क्या है? उद्योग की अस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक, यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी दीर्घ नंबर आपके प्रश्न क्रमांक 18 से स्टार्ट हो चुके हैं, है ना? तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पास देख सकते हैं 19। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है? विश्व में
सीमाकार मानचित्र का पर निम्नलिखित को दर्शाना है, यानी आपको मानचित्र दिया जाएगा तो यहाँ पास आपको दर्शाना है। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, विश्व के सीमाकार मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। तो क्या है, आटा कामा मरुस्थल, विषुवत रेखी आर्द्रवन, फिर कालाहरी मरुस्थल, फिर राकी पर्वतमाला, फिर ऑस्ट्रेलिया का माउंट मैदान। ठीक, तो ये आपको दिया जाएगा मानचित्र, उसके अनुसार आपको दर्शाना है। क्वेश्चन क्रमांक 20 आप देख सकते हैं, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाना है। ठीक, फिर इसके अथवा में है, निम्नलिखित मानचित्र पर नगरों को दर्शाना है। तो ये आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्रमांक 20वां क्या है, 5 नंबर का है मानचित्र, है ना, इसको अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन क्रमांक 20 तक ही था। ठीक, तो पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इसके आंसर भी मैं आपको यहाँ पास प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर मैंने बता दिए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे आंसर बता दिए थे, लेकिन एक बार आप देखते जाओ और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। ये प्रश्न क्रमांक 2 यानी खालिस्तान का पूरा आंसर था। फिर इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी है, प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर। तो इस प्रकार से आप इन उत्तरों को अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां, मानव भूगोल की परिभाषा, यानी मानव भूगोल से क्या आशय है, तो इसको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर है, कौन सा है, 5वें का है, ठीक ना, सॉरी 6वें का है। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या है, नव निश्चयवाद से क्या आशय है। तो नव निश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थिति के बीच एक मध्य वर्ग है। ठीक, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास ये 8वां क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है ना, और अधोलिखित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पास आपका क्वेश्चन है अधोलिखित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पास आप मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिख सकते हैं, ये पूरा सूत्र है और इसको पूरा भी लिख दीजिएगा तो कोई वो फर्क नहीं होता है। ठीक ना, फिर मानव सूचकांक क्या है, इसके बारे में लिखना था। तो यहाँ से आप पूरा विधिवत लिख सकते हैं, ये है ना, पूरा विधिवत आप लिख सकते हैं यहाँ तक, सूत्र तक। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पास अगला क्वेश्चन था रोपण कृषि की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखना था। कितने, 2 मुख्य विशेषताएं लिखना था, लेकिन हमने 2 से ज़्यादा यहाँ पास दिखाए हैं, जिसको आप पूरा लिख सकते हैं। देखिए, इनमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, इनमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप 2 लिख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा सरल याद होता है उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, फिर इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, उसका सूत्र। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं परिभाषा वगैरह दी गई है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। ठीक, फिर उसका सूत्र वगैरह भी नीचे दिया गया है, इसको पूरा लास्ट तक लिख लेना, यहाँ तक लिख लेना है आप लोग, ये पूरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। फिर ग्रामीण वस्तुओं की 2 विशेषताएं लिखना है। तो ग्रामीण वस्तुओं की 2 विशेषताएं पूछा गया है, तो यहाँ पास आप ग्रामीण वस्तुओं की 2 से अधिक विशेषताएं हमने बता दी है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। ठीक, फिर यहाँ पास आपको जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई 2 उपाय बताने थे। तो शिक्षा, किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, तो शिक्षा का प्रसार करके, परिवार नियोजन चला करके, ये सारे आप देख सकते हैं। फिर विवाह की आयु में वृद्धि करना, फिर संतानोत्पन्न की सीमा निर्धारण करना, है ना, फिर समाज सुरक्षा। इस तरीके से आप इन चीज़ों को लागू करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है ना, जागरूक किया जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और इसके आगे के आंसर आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फटाफट जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, जाकर के ज्वाइन करिए, वहीं पास आपको इसके आगे का आंसर मिलने वाला है। तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। यदि आपको 70 में से 70 पूरे चाहिए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। और हाँ प्यारे बच्चों, एक और इसका सेट बी भी बहुत जल्द आने वाला है, सेट बी को भी अच्छे से पढ़ करके जाना,
तभी आपको पूरे में से पूरे अंक लाने में से कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।